अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल जानिसार। आज हम बात करेंगे इसकी आने वाली एपिसोड्स के बारे में। दुआ को जैसे ही सरफराज का पता चलता है वो सरफराज के पास पहुंच तो जाती है और उसे ये भी कहती है कि मेरी बहन को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाना और ना ही उसकी आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आए, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। और मैं नौशरवान को ये भी बता दूंगी कि तुम ही वो थे जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मुश्किलात आईं। क्या करेगा अब यहाँ पर सरफराज? अभी वो सोच ही रहा होता है कि हमारी कशमाला मैडम की कॉल आ जाती है सरफराज को, और जैसे ही उसे सरफराज का पता चलता है फ़ौरन उसके साथ भी अपनी वही गेम चलाना शुरू कर देती है कि तुम मेरा साथ दो, दुआ और नौशरवान को अलहदा कर दो, मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी। और यहाँ पर सरफराज जो पैसों का भूखा, पैसों का प्यासा, जहाँ पे भी पैसा नज़र आएगा उसी साइड पे चल पड़ेगा। इसीलिए तो कशमाला के साथ होने का सोचा और दुआ और नौशरवान को अलहदा करने के लिए तरकीबें सोचने लगा। सबसे पहले तो नौशरवान के ऑफिस जाता है और नौशरवान को कहता है कि देखें, आप जानना चाहते हैं ना कि मैं दुआ से किस वजह से नाराज़ हूँ। दरअसल आपको दुआ मासूम लगती है मगर वो इतनी मासूम है नहीं, आप उसकी हकीकत नहीं जानते। जिस दिन मेरी शादी थी ना, उसी दिन ही वो किसी लड़के के साथ भाग गई थी। जिस पर नौशरवान ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है सरफराज पे और कहता है कि अगर तुम दुआ के बहनोई ना होते तो इसी वक्त तुम्हारी ज़ुबान काट कर फेंक देता। आइंदा मुझसे बात करने से पहले सोचना, और मैं तुम्हारे मुंह से दुआ का नाम भी नहीं सुनना चाहता। लो जी, तो यहाँ तो सरफराज की बस हो गई। उसको इस चीज़ का आइडिया हो गया कि नौशरवान तो दुआ के ख़िलाफ़ कुछ सुन ही नहीं सकता, और यहाँ पर दुआ ने भी उसको कह दिया कि मेरी बहन को भी तो कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। नौशरवान की पावर का तो अच्छी तरीके से अंदाज़ा है सरफराज को। तो अब क्या करेगा सरफराज? कौन सी ऐसी नई चाल चलेगा दुआ और नौशरवान को अलहदा करवाने के लिए? तो सरफराज ने अपनी चाल चलाने वाला सिक्का फेंक भी दिया और दुआ को मिलने के लिए बुला लिया। कहानियाँ बनाने में तो सरफराज माहिर है। दुआ को ये कहकर बुला लिया कि फ़िज़ा की बात करनी है तुमसे, और यहाँ पर दुआ भी सरफराज से मिलने पहुँच गई। भला उसे सरफराज की नेचर का पता नहीं, पहले कितना फंसा चुका है सरफराज, तो अब भी तो वो ऐसा ही करेगा। जैसे ही दुआ यहाँ पर सरफराज से मिलने के लिए पहुँचती है तो वहीं से दुआ का बुरा वक़्त शुरू हो जाता है और दुआ की सारी पिक्चर्स उतार ली जाती हैं। और ये काम कशमाला के अलावा कौन कर सकता है? ये सारा खेल कशमाला का ही तो रचाया हुआ है। और तस्वीरें उतार के वो चुप तो नहीं बैठेगी, सीधी तस्वीरें नौशरवान के इनबॉक्स में पहुंच जाती हैं। जैसे ही नौशरवान मोबाइल ऑन करता है, देखता है कि दुआ और सरफराज की मीटिंग की पिक्चर्स आ रही हैं कि ये दोनों बाहर क्या कर रहे हैं। अभी वो हैरत में ही होता है, वो तस्वीरें देख ही रहा होता है कि दुआ ने उससे झूठ क्यों बोला। अगर सरफराज से मिलना था तो मुझे बता देती, मैं मिलवा देता। अभी इसी कश्मकश में होता है कि ऊपर से मैडम कशमाला की कॉल आ जाती है। पिक्चर्स देखी गजनवी? जिस पर गजनवी का कहना होता है कि तुम्हारे पास ये पिक्चर्स कहाँ से आई? जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ना तो उसकी पल पल की खबर रखते हैं। मोहब्बत करती हूँ आपसे तो आपके इर्द गिर्द रहने वाले हर इंसान पर नज़र रखती हूँ। आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है, आप खुद देख लें कैसे अपने बहनोई से जा जाकर मिल रही है। नौशरवान, आपने उसको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने एक जंगली फूल को कीचड़ में खिला हुआ कमल समझ लिया और उसको अपने कॉलर पर लगा लिया। ये लड़की आपके काबिल नहीं। मैं अभी भी आपसे कहती हूँ कि आप इस लड़की को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करें, क्योंकि ये आपके काबिल है ही नहीं। नौशरवान फ़िलहाल तो कशमाला की कॉल कट कर देता है और घर जाके दुआ से पूछेगा ज़रूर कि आज तुम कहाँ गई। मगर दुआ यहाँ पर सरफराज के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि सरफराज तो फ़िज़ा की बातें कर रहा था यहाँ पर दुआ से। ऐसे नौशरवान और दुआ में मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि नौशरवान जानता है कि दुआ किसके साथ थी। उसके पास सारी पिक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कहता दुआ को। ऐसे कशमाला कामयाब हो जाएगी इन दोनों को आपस में थोड़ी सी दूरी बनाए रखने में। थोड़ी सी दूरी थोड़े से वक्त के लिए होगी, क्योंकि आप जानते हैं ना नौशरवान ने कैसे अपनी ज़िंदगी से फ़राह को बाहर निकाला था और किसको कानों कान खबर भी नहीं हुई थी। तो ऐसे ही नौशरवान सरफराज को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा और किसी को खबर भी नहीं होगी।
تھوڑے وقت کے لیے ضرور ہوگی مشکل، مگر اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اور یہ جو بدگمانی کا پیریڈ ہے نا، اس کا عرصہ بہت تھوڑا ہوگا۔ تو فرینڈز، آپ لوگوں کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ دعا اور نوشروان سیپریٹ ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دعا اور نوشروان ایک ساتھ تھے اور ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ان کے رشتے کو خراب نہیں کر سکتی۔ اور کافی لوگ مجھے کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ ان کی بیبی کے بارے میں بتائیں۔ تو فرینڈز، آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، آگے جا کر یہی گڈ نیوز ہمیں سننے کو ملے گی کہ دعا از پریگننٹ۔ تو جو چاہتا ہے کہ دعا اور نوشروان ایک ساتھ رہیں اور ان کے اندر کوئی بھی بدگمانی نہ ہو، وہ مجھے کمنٹس میں ریڈ ہارٹ ضرور بنائیں۔ اور جو چاہتے ہیں کہ سرفراز اور فضا کی ڈیورس ہو جائے، تو وہ کمنٹ میں ایک ریڈ فلاور ضرور بھیجیے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ جاتے جاتے سبسکرائب لازمی کرتے جائیے گا۔